नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ पर। हमारी एक प्राइवेट कंपनी ने 8 साल के चीन की मोनोपोली को हराया है नेपाली सेना की गोला बारूद की सप्लाई पर, जो अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी सप्लाई कर रही है। आसान भाषा में समझाऊं कि पहले चीन 8 साल से नेपाली सेना के गोला बारूद की सप्लाई कर रहा था। कोई और देश ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ले पाता था, पर अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। चलिए बताता हूं पूरी खबर क्या है। एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत नेपाली सेना की असॉल्ट राइफल के लिए 20 लाख राउंड सप्लाई किए हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि बेंगलोर बेस्ड एसएसएस डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले नेपाली सेना भारत से ही गोला बारूद आयात करती थी। नेपाली सेना पहले भारत से ही बनाई हुई इंसास राइफल यूज करती थी, पर उसके बाद उन्होंने कोरियन और अमेरिकन M4S M16S राइफल यूज करने लगे। 2005 के बाद माओवादियों के साथ एक घातक मुठभेड़ के बाद जिसमें 43 नेपाली सैनिक मारे गए थे, इसके बाद उन्होंने इसे घटिया बताया था। दावा किया गया कि अगर उनके पास बेहतर हथियार मिलते तो ऑपरेशन अधिक कुशलता से होता। भारत और नेपाली सेना का एक लंबा इतिहास है और भारतीय सेना में लगभग 35,000 नेपाली गोरखा सैनिक हैं, जबकि हिमालय साम्राज्य में 1.3 लाख से अधिक रिटायर्ड सैनिक हैं जो अपनी सेना सेवा के लिए पेंशन भी लेते हैं भारत से। एक अनुमान है कि अकेले भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं का वेतन और पेंशन हिमालय साम्राज्य की सेना के बजट के वर्ष के 1 साल से ज्यादा का है। दोस्तों, हिमालय साम्राज्य का मतलब हो गया कि जो नेपाल और भूटान जैसे देश हैं वो उन सबकी सेना को मिला के बात कर रहे हैं। गोला बारूद के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए सूत्रों ने कहा है कि डिलीवरी जारी है और अगले साल की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी। एसएसएस डिफेंस द्वारा आंध्र प्रदेश में अपने कारखाने में गोला बारूद का निर्माण भी किया जा रहा है। दोस्तों, कंपनी ने भारत में गोला बारूद के उत्पादन के लिए ब्राजील की फर्म सीबीसी डिफेंस के साथ संयुक्त ज्वाइंट वेंचर कर रखा है और सैन्य गोला बारूद के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सीबीसी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी सप्लाई करता है और भारतीय सेना के लिए छोटे कैलिबर स्केल की आपूर्ति के लिए भी बात चल रही है। दोस्तों, कंपनी ने बताया कि नेपाली सेना ने हमें पत्र लिखकर हमारी फर्म द्वारा बोली लगाने के लिए कहा था और चीन से भी बोली मांगी थी। नेपाली सेना ने अपना प्रोसेस शुरू किया और एसएस डिफेंस का चयन किया। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ। भारत इस वर्ष में अपने अब तक के सबसे अधिक रक्षा निर्यात की ओर देख रहा है, जिसकी बिक्री पिछले 6 महीने में 8,000 करोड़ तक पहुंच गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए को छू गया था, जो 2014 के मुकाबले लगभग 8 गुना ज्यादा है। 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा था। ये रक्षा में 1.75 लाख रुपए के नियोजित कारोबार का हिस्सा था 2025 में, जिसके सरकार हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में एसएस डिफेंस ने इंडियन स्पेशल फोर्स के लिए एक क्लाशिकोल राइफल को अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया था, वो भी इजराइल की फर्म FAV डिफेंस को हराकर। ये कंपनी भारत की पहली कंपनी है जिसने सेना के उपयोग में AK-47 और मार्क्समैन राइफल के लिए अपग्रेड किट की एक श्रृंखला और कार्बाइन और स्नाइपर निर्मित छोटे हथियारों की श्रृंखला के साथ आने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में? प्लीज कमेंट करना और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।